इस भेंट मुलाकात में जो लगभग संख्या रहने वाली हजारों की संख्या में छात्र आने वाले हैं और पूरे संभाग से आएंगे। आप देखें कवर्धा, बेमेतरा, रांजनगांव, खैरागढ़ जिला। सर्वाधिक उत्तम प्रश्न पूछने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। मतलब एक सीएम जब इस तरीके की बात करते हैं कि अच्छा प्रश्न पूछना, जबकि कई सीएम अवॉइड करते हैं कि हमसे कठिन प्रश्न ना करो, ऐसे में एक सीएम जब बोलते हैं कि जो मुझसे कठिन से कठिन अच्छा प्रश्न पूछेगा, जो लाभदायक होगा, उसको इनाम भी दिया जाएगा। जी, छात्रों के साथ ही भेंट मुलाकात किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी युवाओं को बहुत प्रेम करते हैं, उनसे लगातार चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए क्या कुछ उस भेंट मुलाकात में छूट गया था जिसको कवर करने की भी कोशिश की जाए? देखिए, युवाओं की तरफ से बातें आ रही थी कि पिछले जो भेंट मुलाकात हुए थे उसमें वरिष्ठ जनों को ज़्यादा मौका दिया गया, वार्ड वासियों को, लोकल विधानसभा के वासियों को। सीएम साहब मंच से ही तत्काल डिसीजन लेकर कई बार सस्पेंड किए हैं, कई बार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ किए हैं। क्या उस प्रकार से कड़ी कार्रवाई इस मंच में देखने को मिल सकती है? नायक पिक्चर के अनिल कपूर जैसे कार्रवाई की थी, ऑन द स्पॉट जो फैसले लिए थे, वैसे ही हमें उम्मीद है कि छात्रों की भी अगर कुछ समस्या होगी, अगर उसका तत्कालिक समाधान संभव होगा तो मेरे हिसाब से वो ऑन द स्पॉट। इस बार भी मौका था, क्योंकि अगस्त के आसपास ही छात्र संघ चुनाव होने थे, इस वर्ष क्यों नहीं हो पाए? देखिए, 3 साल कोविड ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है कि हर किसी को, हर युवा को राजनीति में सम्मिलित होना चाहिए, वो भी सीधे तौर पे सम्मिलित होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे तौर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, एक कार्यक्रम की शुरुआत की भेंट मुलाकात नाम से, जिसमें विधानसभा वार वो जगह जगह जाते थे, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते थे और उनकी समस्याओं का निदान करते थे। कुछ फैसले तो ऐसे हुए जो ऑन द स्पॉट मंच से बैठकर ही उन्होंने कर दिए। ये कार्यक्रम समाप्ति के बाद अब एक नया कार्यक्रम सामने आया है, जिसमें संभागीय स्तरीय युवा भेंट मुलाकात होगा। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये भेंट मुलाकात संभागवार होगा और संभागवार होने के साथ साथ युवाओं के लिए होगा, जिसमें युवा जो उस भेंट मुलाकात में कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे थे, वो युवा यहाँ पर आकर अपने मन के सवाल रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और सीएम से, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। जिस भी विभाग में उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो या कोई भी ऐसी समस्या हो जो करना चाहते हो, सामने रखना चाहते हो, वो सीएम से डायरेक्ट रूबरू कर सकते हैं। यहाँ हम जयंती स्टेडियम के पास मौजूद हैं। 4 तारीख को दुर्ग संभाग में सीएम भूपेश बघेल आने वाले हैं और यहाँ पर दुर्ग संभाग के संभागीय स्तरीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, एनएसयूआई के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मौके का जायजा लेने आए हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है। आज से काम की शुरुआत हो चुकी है। 4 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं और इस बार भेंट मुलाकात युवाओं के लिए रखा गया है, डेडिकेटेड। क्या कुछ उस भेंट मुलाकात में छूट गया था जिसको कवर करने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, युवाओं की तरफ से बातें आ रही थी कि पिछले जो भेंट मुलाकात हुए थे उसमें वरिष्ठ जनों को ज़्यादा मौका दिया गया, वार्ड वासियों को, लोकल विधानसभा के वासियों को ज़्यादा मौका गया, युवा वर्ग को उतना बात करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाया। इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये बातें आई, तब उन्होंने तत्काल यह निर्देश दिया कि छात्रों के साथ ही भेंट मुलाकात किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी युवाओं को बहुत प्रेम करते हैं, उनसे लगातार चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए इन्होंने यह भेंट मुलाकात का गठन आदेश किया है। जैसा कि पुराने भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में देखा गया है, सीएम साहब मंच से ही तत्काल डिसीजन लेकर कई बार सस्पेंड किए हैं, कई बार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ किए हैं। क्या उस प्रकार से कड़ी कार्रवाई इस मंच में देखने को मिल सकती है? देखिए, युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से जो भी उनके पास सवाल आएंगे, आप देखेंगे कि जैसे पूर्व के भेंट मुलाकात में सीएम साहब ने नायक पिक्चर के अनिल कपूर जैसे कार्रवाई की थी, ऑन द स्पॉट जो फैसले लिए थे, वैसे ही हमें उम्मीद है कि छात्रों की भी अगर कुछ समस्या होगी, अगर उसका तत्कालिक समाधान संभव होगा तो मेरे हिसाब से वो ऑन द स्पॉट, जैसे ही बच्चों द्वारा वह प्रश्न किया जाएगा, उसका समाधान भी उनको उसी मंच से मिल जाएगा। सीएम साहब ने अभी घोषणा की है छात्र संघ चुनाव को लेकर कि 2024 से छात्र संघ चुनाव होने हैं। इस बार भी मौका था, क्योंकि अगस्त के आसपास ही छात्र संघ चुनाव होने थे, इस वर्ष क्यों नहीं हो पाए? देखिए, 3 साल कोविड ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है, ठीक है। इसके बाद इस साल, जब हम अभी जिस डेट में खड़े हैं, इस साल विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने वाले। ऐसे में अगर आप जुलाई अगस्त में छात्र संघ चुनाव करेंगे, क्योंकि मैं छात्र संघ खुद लड़ा हुआ हूँ, छात्र संघ 14 अगस्त के पहले निपटता है, तो 14 अगस्त में अगर बच्चा छात्र संघ चुनाव लड़ेगा, फिर दिसंबर में वह विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों का विशेष ख्याल रखते हुए उन्होंने आदेशित किया कि इस साल चूंकि विधानसभा चुनाव, अगले सत्र में छात्र संघ चुनाव 200% होंगे करके। आप कॉलेज से लगातार जुड़े रहते हैं, छात्रों के साथ खुद भी छात्र हैं। ये छात्र संघ चुनाव कितना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं तब से लेकर अब तक क्या परिवर्तन आए हैं, जहां लगी हो, जरूरत महसूस हुई हो कि काश चुनाव होता और एक हमारा लीडर होता?
देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है और एनएसयूआई वह छात्रों को हमेशा से राजनीति में लाने का कार्य करती है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि हर किसी को, हर युवा को राजनीति में सम्मिलित होना चाहिए। वो भी सीधे तौर पे सम्मिलित होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे तौर से। इसके अलावा जो छात्र संघ का कार्य होता है, वो बच्चों को आने वाले जीवन में कैसे सर्वाइव करना है, वह चीज़ सिखाता है। आने वाली पीढ़ी को नए नेता, नए लीडर प्रदान करता है, जो कि जिसका आधार आपका छात्र संघ चुनाव ही होता है। इसके अलावा इस भेंट मुलाकात में जो लगभग संख्या रहने वाली, हजारों की संख्या में छात्र आने वाले हैं और पूरे संभाग से आएंगे। आप देखें, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़ जिला, धमतरी जिला, बालोद जिला, इन सभी जिलों से आएंगे और हजारों की संख्या में आएंगे और सीधा सीएम साहब से सीधे प्रश्न करके अपने सवालों के जवाब पा पाएंगे। क्योंकि पूरे संभाग का ये भेंट मुलाकात होना है, संभाग स्तरीय है, तो आप लोग की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दुर्ग में आपके शहर में ये आयोजित हो रहा है। तो किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और क्या कुछ तैयारियां होंगी? देखिए, हमको यह कार्यक्रम का मतलब हमारे अतिथि बन के दूसरे जिले के छात्र आएँगे, तो हमारा यह सौभाग्य है कि हमको यह मौका मिला है। हमसे जो बन पड़ेगा, हमसे जो बेहतर हो पाएगा, हम यहाँ पे वॉलंटियर्स भी नियुक्त करेंगे। साथ में सरकारी अधिकारी व जो लोग हैं वह तो रहेंगे, साथ में हम अपने भी वॉलंटियर्स रखेंगे, जिससे छात्रों को कोई दिक्कत ना हो और जो कार्यक्रम पूरा सुचारू रूप से चल सके। जब युवा भेंट मुलाकात की घोषणा हुई, तब आप लोग के मन में एक खुशी की लहर होगी। क्या कुछ आया मन में कि अब हम भी सीएम साहब से क्या सवाल, मतलब कुछ होगा मन में अटकने की हमें ये पूछना है? देखिए, सबसे पहले तो सीएम साहब के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सम्मान 2 गुना बढ़ गया। जो पहले सम्मान था, हमें मतलब एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिससे कोई भी सामान्य छात्र भी डायरेक्ट अपने सवाल कर सकता है। पूर्व में भी जो रायपुर संभाग में भी छात्र भेंट मुलाकात हुई, उसमें भी देखा गया कि सामान्य छात्रों ने कका कहकर अपने दिल की बात, अपनापन दिखाकर बातें किया, उसका तत्कालिक समाधान प्राप्त हुआ, जिसमें कई बच्चों के वीडियो भी कई वायरल हुए, जिसमें उन्होंने कका कहकर संबोधित किया। एक मुख्यमंत्री ऐसा हमें मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली छत्तीसगढ़ के निवासी, जो ऐसा मुख्यमंत्री जिसको हम काका कह के संबोधित करते हैं और वो अपने बच्चे की तरह हमें ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक आखिरी सवाल, जब रायपुर में भेंट मुलाकात हो रहे थे तो वहां से बातें सामने आई कि सर्वाधिक उत्तम प्रश्न पूछने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। मतलब एक सीएम जब इस तरीके की बात करते हैं कि अच्छा प्रश्न पूछना, जबकि कई सीएम अवॉइड करते हैं कि हमसे कठिन प्रश्न ना करो, ऐसे में एक सीएम जब बोलते हैं कि जो मुझसे कठिन से कठिन अच्छा प्रश्न पूछेगा, जो लाभदायक होगा, उसको इनाम भी दिया जाएगा। जी, इसका यह है कि जो मेरे को जानकारी प्राप्त है कि जो सवाल पूछे जाएंगे, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ 3 सवाल होंगे, उन्हें मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा छात्रों को। इसके अलावा छात्रों में मतलब एक ऐसा जननेता हमें मिला है कि जो भीड़ के बीच में आने से डरता नहीं है, जो जनता के बीच सीधे तौर पे उपलब्ध है। आपके उन्हें जो भी सवाल है, कई लोग ने पीएससी को लेकर भी सवाल उठाया कि हमारा नंबर नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा की जब भी होंगे, सरकार रिपीट होगी, हम तत्काल इस पे कार्रवाई करेंगे, सीजीपीएससी के बच्चों को भी नंबर शो। मतलब कहीं से भी जो भाजपा वाले भी आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के राज में घोटाला हो रहा है, जबकि ऐसा मुख्यमंत्री जो भरे मन से 2 बार बोल चुका है। एक बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक भी सामान्य छात्र जिसने सीजीपीएससी की परीक्षा दी है, अगर वो मेरे पास आता और कहता है कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो मैं उसमें सीधा कार्रवाई करूंगा। अभी हाल की भेंट मुलाकात में एक छात्र ने कहा कि मैंने परीक्षा दिया था, मुझको नंबर नहीं पता चल पाया, बस मैंने घर वालों को ये बताया कि मैं फेल हुआ। तो उनका यह कहना था कि ठीक है, तुम्हारा सेशन बहुत अच्छा, और नेक्स्ट जब सरकार रिपीट होगी, जब वो सत्र आएगा, हम इस पे सुधार करने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को युवाओं का शहर भी कहा, युवाओं का राज्य भी कहा जाता है, तो ये जो युवा भेंट मुलाकात है, ये चुनाव में कितना प्रभावशाली होने वाला है? देखिए, मुझे तो यह लगता है कि यह चुनाव के लिए तो नहीं किया जा रहा है, जबकि छात्रों से मिलने के लिए किया जा रहा है। आप देखेंगे 6 महीने में चुनाव है। अगर आप देखेंगे, कई लोग के मन में ये सवाल था कि मुख्यमंत्री साहब लोगों से बच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बच रहे हैं, लोगों से मिलने से बच रहे हैं। यह उनके लिए जवाब है। यह एक काका का अपने बच्चों के लिए प्रेम है कि वह डायरेक्ट उनसे संवाद स्थापित कर रहा है। आप देखेंगे युवाओं के लिए, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने और खासकर भूपेश बघेल जी ने युवाओं को बहुत मौका दिया। आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में भी इस बार जितने युवा विधायक हमको प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ को, आप देखेंगे रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय जी, बेमेतरा से आशीष छाबड़ा जी, और हम अभी जहाँ खड़े जिस भिलाई विधानसभा में, वहाँ से तो पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक इसी विधानसभा से आते हैं, माननीय देवेंद्र यादव जी, और जो भारत के सबसे युवा महापौर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो युवाओं के प्रति जो भूपेश बघेल जी का प्रेम है, वही इन्हें बार बार युवाओं के प्रति आकर्षित करता है। वह बच्चों को, एक राज्य के, एक देश के लिए युवाओं को रीढ़ की हड्डी मानते हैं कि किसी भी राज्य और देश के विकास के जरिए कि युवा सर्वाधिक कार्य करे, अपना बेस्ट प्रदान करे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तैयारियां शुरू हो गई है, मंच बनने शुरू हो चुके हैं। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री जी, और युवाओं से मिलेंगे, युवाओं के सवालों के जवाब देंगे, युवाओं से रूबरू होंगे, और जो सर्वाधिक अच्छे प्रश्न करेगा, उन टॉप 3 क्वेश्चन
करने वालों को भी मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। तो ये सब कार्यक्रम होना है 4 तारीख को। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल ज़रूर होइए और अगर आपके मन में अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप यहाँ पहुँचिए और सीधा उनसे जवाब मांग सकते हैं, सीधा उनसे कार्यवाही की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद।